राधे राधे मित्रों, मैं रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, प्रकृति ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सृष्टि का रहस्य अंतहीन है। मनुष्य इन्हें अपनी इंद्रियों की सीमा के भीतर नहीं देख सकता। उन्हें समझने के लिए विज्ञान या आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। मानो हम किसी अंधेरे कमरे में हैं। ये विज्ञान या आध्यात्म एक टॉर्च की तरह हमारे हाथ में है। कमरे के जिस हिस्से पर भी प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा प्रकाशित हो जाता है और अपने रहस्य खोल देता है। अंतर कितना है? अंतर मात्र इतना है कि विज्ञान बाह्य जगत की यात्रा है और अध्यात्म आभ्यंतर जगत की यात्रा है। वस्तुतः आध्यात्म सत प्रवृत्तियों को जागृत करने का और अंतर्दृष्टि को तीक्ष्ण करने का मार्ग है। विज्ञान ने भौतिक जगत में सत्य का अन्वेषण किया और तकनीकी को लोकप्रिय बनाया। तकनीकी का लक्ष्य मनुष्य को आराम देना था, परंतु इसने शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी कुंद करना आरंभ कर दिया। तकनीकी विलासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इससे आध्यात्मिक और भावनात्मक मूल्यों का ह्रास होता है। लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों से रहित मनुष्य इतना संवेदन शून्य हो जाता है कि वह प्रकृति को एक जीवंत इकाई के रूप में नहीं देखता, अपितु उसे एक वस्तु मानता है और वस्तु मानकर उसके उपभोग में संलग्न हो जाता है। अब वातानुकूलित कक्ष में रहने वाले को इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वृक्ष सांस ले पा रहे हैं या नहीं। कभी बच्चों की ओर ठहर करके कुछ पल के लिए देखिए। उनके लिए कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है। उनके अनुसार सूर्य चंद्र से लेकर समस्त प्रकृति जीवंत है। उनमें भावनाएं हैं, संवेग हैं। तभी कहा जाता है कि बच्चों के हृदय में ईश्वर का वास होता है। हमें बच्चों की भांति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा। सभी जीवों के प्रति सहृदय होना होगा। इंद्रियों में सीमित विज्ञान से आर्तंद्रिय परम ज्ञान की ओर जाने के लिए तकनीकी मार्ग छोड़ प्रकृति की पगडंडियों पर विचरण करना होगा। परम आनंद की अनुभूति आपको प्रकृति के साथ ही मिलेगी। विज्ञान जगत से आप कितनी भी सुविधाएं एकत्रित कर लो, लेकिन मन की शांति केवल आध्यात्म से मिलती है, प्रकृति की पगडंडियों पर मिलती है। जय श्री कृष्ण।